हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सहज जोशी। वेलकम करता हूं एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक डायबिटिक पेशेंट के लिए दाल के फ़ायदे बताने वाला हूं। इसे कैसे खाएं, कब खाएं, दाल के साथ और क्या क्या खा सकते हैं, क्या नहीं, और भी बहुत कुछ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, डायबिटीज़ जिसे हम आम भाषा में मधुमेह या शुगर की बीमारी कहते हैं, ये हमारे बिगड़े लाइफस्टाइल की वजह से इतनी आम हो चुकी है कि सिर्फ इंडिया में ही 100 मिलियन यानी 10 करोड़ डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनमें से 50 लाख पेशेंट इंसुलिन डिपेंडेंट है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि एक बार अगर डायबिटीज़ के पेशेंट की दवाइयाँ शुरू हो गई, इंसुलिन शुरू हो गया, तो फिर ये लाइफ टाइम तक चलती रहती है। हर रोज इंसुलिन के 2 से 4 शॉट्स लेने पड़ते हैं, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ऊपर से डाइट का भी बहुत रेस्ट्रिक्टली ध्यान रखना पड़ता है, वरना दवाइयाँ भी कोई असर नहीं करती। तो जब डाइट पर फोकस करना ही है, तो क्यों ना आप थोड़ा सा और एफर्ट्स करें और इन दालों का सेवन करें। जी हाँ, दाल। आजकल लोगों को घर की दाल से ज़्यादा बाहर की मुर्गी पसंद करते हैं। जब भी दाल का जिक्र आता है तो लोग कहते हैं, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ वाला गाना गाकर सुनाकर अक्सर इंसल्ट करते हैं। दाल को गरीबों का खाना भी कहते हैं, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं करेंगे कि यही दाल एक डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन और दवाइयों के खर्चे से बचा सकती है। यस, पर कैसे? चलिए बताता हूँ। न्यू व्यूवर्स से इससे पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मूंग की दाल के बारे में। ये बेसिकली हर किचन में मिलती है, 2 रंगों में मिलती है, पीली और हरी, जिसे आप छिलके वाली मूंग की दाल भी कहते हैं। इसी छिलके में फाइबर कूट कूट कर भरा हुआ होता है, जो एक डायबिटिक पेशेंट, फिर चाहे वो ओल्ड हो या यंग, प्रेग्नेंट लेडी हो या एडल्ट, हर किसी को फायदा पहुंचाता है। मूंग की दाल में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है, जो ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल करने का काम करती है। और अगर आप इसे अपनी डाइट में रोज या अल्टरनेट डेज पर यूज करते हैं तो, मैं ज़्यादा किचन के बारे में तो जानता नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप इसे सब्जी के रूप में यूज नहीं करना चाहते हैं तो कटलेट, खिचड़ी या मेथी और मूंग की दाल से बनने वाली सलाद टाइप को कंज्यूम कर सकते हैं और आपको ज़रूर बेनिफिट्स मिलेंगे। ना सिर्फ डायबिटीज़ में, बल्कि कोलेस्ट्रॉल और हार्ट हेल्थ में भी काफ़ी ये आराम पहुंचाती है। और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ऊपर से डायबिटिक है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि मूंग की दाल को रोज़ यूज़ करें। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट दाल को जानने से पहले चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षण यानी सिम्टम्स क्या होते हैं। एक्चुअली में मेरे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं और चेकअप में पता चलता है कि उनका शुगर लेवल बढ़ रहा है, और उन्हें खुद ही पता नहीं होता, क्योंकि वह जानते ही नहीं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। लेकिन आप ये गलती मत कीजिएगा। डायबिटिक बेसिकली 4 स्टेजेस में होता है। पहला इंसुलिन रेजिस्टेंस, दूसरा प्री डायबिटीज, तीसरा टाइप 2 डायबिटीज। इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके घर के अंदर चूहा घुस गया है, जिसे भगाने के लिए आपको अंदर जाना है, लेकिन बाहर ताला लगा हुआ है, जिसे खोलने के लिए चाबी चाहिए, पर वो खराब हो चुकी है या ठीक से काम नहीं कर रही। अब होगा क्या? चूहा अंदर आतंक मचाएगा। सेम बॉडी में सेल्स हैं घर, और इंसुलिन है चाबी, जो शुगर रूपी चूहे को सेल से भगाने का काम करती है। लेकिन अगर इंसुलिन ही ठीक से काम ना करे तो शुगर अंदर ही पड़ी रहेगी और डायबिटीज़ हो जाएगा। जिसे पहचानने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स और सिम्टम्स हैं, जैसे अगर आपको प्यास ज़्यादा लगती है, बार बार आप टॉयलेट जाते हैं, भूख नॉन स्टॉप लगी रहती है, अचानक से वजन बढ़ जाता है या घट जाता है, पैरों में सुई चुभने जैसी झंझनाहट होती है, या आंखें कमज़ोर होना, थोड़े से काम पर थकान हो जाना, कमजोरी महसूस होना, स्किन के इन्फेक्शंस, जलन और रैशेस हो रहे हैं, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है। हालांकि ये नॉर्मल से साइन है, क्योंकि मेन साइन है घाव, इंजरी। मतलब अगर आपको कोई इंजरी हुई है और वो लंबे समय से ठीक नहीं हो रही है, तो आपको फौरन डॉक्टर के पास जाकर शुगर लेवल टेस्ट करवाना चाहिए। अब शुगर लेवल कितना हो, ये कंफ्यूजन है।
तो बता दूं कि फास्टिंग यानी खाली पेट शुगर लेवल 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर डीएल और खाने के बाद 140 मिलीग्राम पर डीएल, जबकि लास्ट 3 मंथ जिसे मेडिकल भाषा में HbA1c कहते हैं यानी ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, वो 6.5% से कम है तो फिर सोचने वाली कोई बात नहीं, सब ठीक है। लेकिन अगर रेशियो इससे ज़्यादा है तो फिर इसे तुरंत कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जिसके लिए मूंग दाल के बाद मसूर की दाल बेस्ट ऑप्शन है। यस, मसूर की दाल जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 25 है। वेल, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक पैरामीटर होता है जिसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि कोई भी खाना आपकी बॉडी में शुगर लेवल को कितना इफेक्ट करेगा। मसूर की दाल में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी, मिनरल्स भरपूर क्वांटिटी में पाए जाते हैं जो आपकी ओवरऑल हेल्थ पर वर्क करते हैं। और एक डायबिटिक पेशेंट के लिए अपनी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसे आप रोज़ या वीक में 1 से 2 बार या अल्टरनेट डेज पर यूज कर सकते हैं। और इसे बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि ऑयल का, तेल का कम यूज किया जाए। बेसिकली ऑयल जो होता है वो बॉडी में फैट को बढ़ाता है, जबकि शुगर के मरीजों को फैट जितना हो सके उतना कम करना है। इसके लिए आप मसूर या दूसरी दाल और हेल्दी डाइट के साथ योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, थोड़ी रनिंग, जॉगिंग करें तो रिजल्ट 101% मिलेंगे और फास्टेस्ट वे में मिलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं जो है ब्लैक बीन्स और किडनी बीन्स। यस, बात हो रही है राजमा और काले बीन्स की, जो प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और फाइबर का सबसे बेस्ट सोर्स होता है। प्लस पॉइंट यह है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 19 है, यानी शुगर की दुश्मन है राजमा और काले सेम। लेकिन अगर इसे ठीक से पकाकर ना खाया जाए तो ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए इन्हें पकाने से 2 या 3 घंटे पहले भिगो दें और अच्छी तरह से पकाकर खाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो राजमा और काले सेम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपकी आँखों को, स्किन का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और डायबिटीज़ पर कंट्रोल तो होगा ही होगा, ऊपर से ये टेस्टी भी इतने होते हैं कि इसे खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 4 पर है चिकपीस यानी चने, जो प्रोटीन फाइबर का रिच सोर्स है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 28 से 33 के बीच का है। चने में मौजूद हाई फाइबर इनके डाइजेस्टिव कंसिस्टेंसी को स्लो करता है, इसलिए ये धीरे धीरे पचते हैं। तो आप इन्हें जितना हो सके उतना चबा चबा कर खाएं। चबा चबा कर खाने से चने ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। और एक रिसर्च में ये पता चलता है कि रोज़ चने खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। इट मीन्स ये बहुत हेल्पफुल है। लास्ट और मोस्ट बेनिफिशियल दाल की बात करूं तो दोस्तों वह है चने की दाल। यस, चने की दाल को एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बेस्ट सोल्यूशन है इंसुलिन और महंगी महंगी दवाइयों से बचने का और वापस से मीठा खाने का सपना पूरा करने का। ये दाल ना सिर्फ फाइबर बल्कि फॉलिक एसिड से भी लेस होती है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी होती है। इसलिए आप इसे सुबह शाम जितनी बार चाहें यूज़ कर सकते हैं, जब मन करे तब खा सकते हैं। अगर आप सिर्फ चने की दाल को ही रोज़ाना अपनी डाइट में शामिल करते हैं तब भी डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 8 का है, यानी वेरी लो। इसलिए आप इसे बिना टेंशन के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक ही दाल को यूज करना वो भी रोज़ रोज़ पॉसिबल नहीं है, तो आप इसे अल्टरनेट डेज पर यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ बाकी की दाल जो मैंने ऊपर बताई हैं उन्हें भी यूज कर सकते हैं। और शुगर लेवल ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है तो चने की दाल को सब्जी की तरह पानी में भिगोने के बाद हल्का सा ऑयल में फ्राई कर भी आप लोग खा सकते हैं, या फिर खिचड़ी दलिए में भी इसे डालकर कंज्यूम कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ दोस्तों आपको कुछ मेन पॉइंट्स को भी याद रखना है, जैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ को टाइम टू टाइम करें, एक्सरसाइज से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें ताकि ब्लड सेल्स हेल्दी रहें। एक्सरसाइज आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देती है जो एक डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए योगा एक्सरसाइज से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल ना करें। इसके साथ साथ अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसे कम करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ज़्यादा वजन अक्सर डायबिटिक पेशेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप बॉइल्ड सब्जी, सूप और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स का कंजप्शन करते हैं। ये चीज़ें वेट लूज़ ही नहीं
एनर्जी गेन करने, मेंटल हेल्थ, हार्ट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने और डायबिटीज़ को मेंटेन रखने में भी मदद करती है। लेकिन याद रखें कि फलों में ये 4 फल आपके लिए खतरनाक हैं। पहला आम, केला, चीकू और अंगूर। इनमें शुगर अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा होता है तो बॉडी में शुगर घटने की जगह बढ़ जाएगा, इसलिए इन 4 फलों को छोड़ दीजिए। बाकी आप किसी भी फल को यूज कर सकते हैं। और सूप पीने का भी याद रखें। शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा है तो उबली हुई सब्जियों और सूप को अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं और जितना हो सके ऑयल, तेल से दूर रहे ताकि बॉडी में फैट ना जाए और डायबिटीज़ मेंटेन रहे। इसके साथ साथ कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आप लोग ज़रूर लीजिए। स्ट्रेस को पीछे छोड़ दीजिए। मैं मानता हूँ आजकल हर किसी के लाइफ में टेंशन बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ज़्यादा स्ट्रेस शुगर लेवल को बढ़ाता है और टेंशन देने वाली चीज़ों से ज़रा दूर ही रहिए। आप लोग रेगुलर चेकअप को बिल्कुल मिस मत कीजिए ताकि पता चलता रहे कि शुगर के लेवल कहाँ हैं। इसके लिए आपको 2 तरह के टेस्ट किए जाते हैं। पहला तो खाली पेट और फिर खाने के बाद रेगुलरली चेकअप्स को करवाते रहिए। और दवाइयाँ अगर चल भी रही हैं तो नो वरी, बस इन चीज़ों और टिप्स को फॉलो कीजिए और फिर देखिए आपकी दवाइयाँ, इंसुलिन कैसे छूटता है और शुगर लेवल्स कैसे कंट्रोल में रहते हैं। आई होप मेरी टिप्स आपको पसंद आई होंगी और इन टिप्स के साथ आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है तो लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।